तो आपकी कदर कब होगी? क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं जो लोग आपको हल्के में ले रहे हैं? सोचिए, जब आप किसी से अच्छे से पेश आते हैं, उनकी मदद करते हैं, फिर भी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी बात काट दी जाती है, आपको अहमियत नहीं दी जाती। दर्द होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा होने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं, और अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे 10 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपमान का पहला कारण, दूसरों को ज्यादा महत्व देना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक वजह के बारे में, और वो है दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दूसरों की राय हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन जब हम उनकी राय को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद की सोच और खुशी पीछे छूट जाती है, तो यहीं से शुरू होता है समस्या का सिलसिला। जब आप हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हैं। आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी सोच सब कहीं पीछे छूट जाती है। और यही वो पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद को महत्व नहीं देते तो दूसरे आपको क्यों देंगे? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं है, गलत है उन्हें अपनी जिंदगी का मुख्य आधार बना लेना। आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी आपकी है और आपके फैसले आपके हैं। दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह लें, न कि आदेश की तरह। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे तो देखिएगा, लोग आपको भी महत्व देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप दूसरों की राय को सुनेंगे, लेकिन उन्हें अपनी खुशी और अपनी पहचान से ऊपर कभी नहीं रखेंगे। अपमान का दूसरा कारण, अत्यधिक माफी मांगना। दोस्तों, क्या आप भी हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी बोलते हैं, चाहे वो आपकी गलती हो या ना हो? आप माफी मांगते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और वो है अत्यधिक माफी मांगना। देखिए, माफी मांगना एक अच्छी आदत है, लेकिन जब ये आदत एक कमजोरी बन जाए, जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए सॉरी कहने लगे, तो ये आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। जब आप बिना वजह माफी मांगते हैं, तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वो आपको हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, माफी मांगना गलत नहीं है। गलत है बिना वजह खुद को दोषी ठहराना। अगर आपकी गलती नहीं है तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी बात को दृढ़ता से रखना होगा। जब आप बेवजह माफी मांगना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप सिर्फ तभी माफी मांगेंगे जब वाकई में आपकी गलती हो। अपमान का तीसरा कारण, खुद को कम आंकना। दोस्तों, क्या आप भी खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वो है खुद को कम आंकना। देखिए, खुद को कम आंकने की आदत एक धीमा जहर है। ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, आपकी इज्जत कम होने लगती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप अपनी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप में भी वो ताकत है जो दूसरों में है। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दूसरे आप पर क्यों करेंगे? अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, तो दूसरे क्यों देंगे? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, खुद को कम आंकना कोई समाधान नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप में भी वो काबिलियत है जो दूसरों में है।
बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप खुद को कम नहीं आंकेंगे, आप खुद पर भरोसा करेंगे। अपमान का चौथा कारण, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं? चाहे वो आपके साथ गलत हो रहा हो, आप चुप रह जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वो है दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। देखिए, दूसरों की गलतियों को माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनकी गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते हैं तो ये आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आप उनकी गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे। जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गलतियों को माफ करना गलत नहीं है, गलत है उन्हें बार बार नजरअंदाज करना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे टोकना जरूरी है। आपको अपनी बात को दृढ़ता से रखना होगा। जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आप उन्हें सही समय पर टोकेंगे। अपमान का पांचवा कारण, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी और जरूरतें दूसरों से कम हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वो है अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। देखिए, दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रख देते हैं तो ये आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आप अपनी जरूरतों को महत्व नहीं देते। जब आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो आप खुद को भूलने लगते हैं। आपकी खुशी, आपकी चाहतें सब कहीं पीछे छूट जाती हैं, और यही वो पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद को महत्व नहीं देते तो दूसरे आपको क्यों देंगे? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, गलत है खुद को भूल जाना। आपको ये समझना होगा कि आपकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना होगा। जब आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आप खुद को प्राथमिकता देंगे। अपमान का छठा कारण, अतीत में जीना। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अतीत में जीते हैं, जो बीते हुए कल के पछतावे को पकड़े रहते हैं, जो हर वक्त सोचते हैं, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता? दोस्तों, यही वो आदत है जो न सिर्फ आपकी मानसिक शांति छीन लेती है, बल्कि दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत भी कम कर देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अतीत को जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब आप बीते हुए कल को पकड़े रहते हैं तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं, और यही वजह है कि लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप खुद को एक ऐसी जगह फंसाए हुए हैं जहां से निकलने का रास्ता आपके पास है, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को अतीत के बंधन से आजाद करो। याद रखो, जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और कल वो आपके हाथ में है। जब आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी ताकत को देखते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत साबित किया है। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है
अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। जब आप अतीत को पकड़े रहते हैं तो आप अपने मन को अशांत करते हैं, और एक अशांत मन कभी खुश नहीं रह सकता। लोग इसी अशांति को देखकर आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, मजबूत रहें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आज ही ये वादा करो कि अतीत को पीछे छोड़ दोगे। उन पछतावों को जाने दो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी ताकत को देखते हैं, और यही ताकत आपकी इज्जत बढ़ाती है। अपमान का 7वां कारण, दूसरों की सफलता से जलना। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं? जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तो क्या आपके मन में उसके लिए नफरत भर जाती है? दोस्तों, यही वो आदत है जो न सिर्फ आपकी खुशी छीन लेती है, बल्कि दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत भी कम कर देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दूसरों की सफलता से जलने की बजाय खुद पर ध्यान दो। जब आप दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, और यही वजह है कि लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप खुद को बदलने की बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले इस जलन को छोड़ दो। याद रखो, हर किसी की जिंदगी अलग है। जो दूसरों के लिए काम करता है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे। जब आप दूसरों की सफलता से जलने की बजाय खुद पर फोकस करते हैं तो लोग आपकी ताकत को देखते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत साबित किया है। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है, दूसरों की सफलता में खुश रहो, क्योंकि यही असली ताकत है। जब आप दूसरों की तरक्की देखकर खुश होते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं, और एक शांत मन ही असली खुशी लाता है। लोग इसी शांति को देखकर आपकी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आज ही ये वादा करो कि दूसरों की सफलता से जलना बंद करोगे, उनकी तरक्की को देखकर खुश होना सीखोगे, क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता में खुश होते हैं तो लोग आपकी ताकत को देखते हैं, और यही ताकत आपकी इज्जत बढ़ाती है। अपमान का 8वां कारण, अनावश्यक बहसों में उलझना। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अनावश्यक बहसें आपकी इज्जत कैसे कम कर देती हैं? आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। जब हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं तो लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद कर रहे हैं, और सच कहूं तो वो गलत नहीं होते। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमें उन चीजों पर अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। बहस करना, खासकर अनावश्यक बहस, हमें कमजोर और असहज दिखाता है। लोग हमें सम्मान देने के बजाय हमसे दूर होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को बदलें। अनावश्यक बहसों से दूर रहें। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें छोड़ दें। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। जब आप बेवजह की बहसों से दूर रहेंगे तो लोग आपको एक समझदार और शांत इंसान के तौर पर देखेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे तो एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और चले जाएं, क्योंकि आपकी शांति और इज्जत किसी बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपमान का 9वां कारण, खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करना। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश की है? क्या आपने अपने असली रूप को छुपाकर सिर्फ इसलिए कि लोग आपको पसंद करें कुछ ऐसा किया है जो आप नहीं हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों की तरह बन जाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन सच ये है कि ऐसा करके हम खुद को खो देते हैं। हमारी असली पहचान, हमारी खुशी सब कहीं गुम हो जाती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करना हमें कमजोर बनाता है। लोग हमें उसी रूप में इज्जत देते हैं जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले खुद को इज्जत दें। अपने विचारों, अपने सपनों और अपने अस्तित्व को महत्व दें। दूसरों के लिए बदलने की जगह खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो लोग आपकी सच्चाई को पहचानते हैं।
वो आपको उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। और यही वो पल होता है जब आपकी इज्जत बढ़ती है। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों के लिए बदलने की सोचें, तो याद रखें कि आपकी असली ताकत आपकी वास्तविकता में है। खुद को बदलने की जगह खुद को पहचानें और अपनाएं। अपमान का 10वां कारण, जल्दबाजी में फैसले लेना। दोस्तों, कभी कभी हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, और यही जल्दबाजी हमारी जिंदगी में गलतियों का कारण बन जाती है। सोचिए, जब हम किसी चीज पर बिना विचार किए फैसला लेते हैं तो क्या होता है? हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हर फैसला लेने से पहले एक गहरी सांस लो। खुद से पूछो, क्या यह सही है? क्या यह मेरे लिए बेहतर है? क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर हमें पीछे धकेल देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले खुद को समय दें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले न सिर्फ आपकी गरिमा को कम करते हैं, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी धूमिल करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई फैसला लेना हो, रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये थे वे 10 कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी एक अलग पहचान बने, तो इन आदतों को अभी से छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये आदतें धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और रेड हार्ट भेजकर हमें अपना प्यार दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ और समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के 8 ऐसे तरीके जो न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसीलिए अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया, तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खामोश तबाही का खेल। दुश्मन को बर्बाद करने का पहला नियम, मास्टरमाइंड गेम खेलें। दोस्तों, क्या आपका भी कोई दुश्मन है? कोई ऐसा जो आपके खिलाफ साजिशें रचता है, जो आपको नीचे गिराना चाहता है, लेकिन आप बिना कुछ बोले, बिना कोई सीधा कदम उठाए उसे बर्बाद करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मास्टरमाइंड गेम, एक ऐसा तरीका जिससे आपका दुश्मन खुद अपने जाल में फंस जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह सब आपने किया। देखो, जिंदगी भी एक शतरंज के खेल की तरह होती है।